है। हाँ, तो अपना ठोस अवस्था वाला चैप्टर चल रहा था ना, उसमें हमने पिछले वाले चैप्टर में यानी पीछे जो अपना क्लास थी उसमें मेन जो हमने संकुलन दक्षता निकालना यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका देखा था। तीनों में सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी उनके लिए 74% और दूसरा बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित के लिए 68%, सिंपल क्यूबिक यानी सरल गणनीय के लिए 52.4%। हमने तीनों निकाले। निकालने का तरीका बताया मैंने, रटने का आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजीली किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला हेडिंग लिखो अपना, और जब ये क्रिस्टल बन के तैयार होगा ना तो उन क्रिस्टलों के बीच में कुछ खाली स्थान रह जाएंगे जिनको बोलते हैं रिक्तियां। क्या कहते हैं? रिक्तियां कहती है। कितने प्रकार की होती है, कौन सी रिक्ति कितनी होगी, आपके सिलेबस में कौन कौन सी है वो देखनी है हमें। तो अगला हेडिंग लिखो क्रिस्टलों में रिक्तियां। अगला लिखो क्रिस्टलों में रिक्तियां। क्रिस्टलों में रिक्तियां। वॉइड्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टलों में रिक्तियां। और जब क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कण जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, उनके बीच में रहने वाले खाली स्थानों को क्या बोलते हैं? रिक्तियां या छिद्र कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखो, और लिखो क्रिस्टल निर्माण के दौरान, क्रिस्टल निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवी कणों के मध्य यानी कंपोनेंट पार्टिकल, अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान रह जाते हैं, रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें रिक्तियां या छिद्र कहते हैं, जिन्हें रिक्तियां या छिद्र कहते हैं। रिक्तियां या छिद्र कहते हैं, इनको रिक्तियां या पोर्स यानी छिद्र बोलेंगे। अब ये छिद्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अगला पॉइंट इसमें इसी के नीचे लिखो, रिक्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। रिक्तियां निम्न प्रकार की होती है। रिक्तियां निम्न प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी टाइप है रिक्तियों में? टाइप में देखो, फर्स्ट लिखो पहला नंबर 1, और फर्स्ट लिखो पहले में लिखो त्रिकोणीय छिद्र या रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्तियां। और त्रिकोणीय में क्या बोलोगे आप? त्रिकोणीय में क्या लिखोगे? रिक्ति जो है वो क्या है? 3 अवयवी कणों के द्वारा क्या है? घिरी रहती है। तो इसमें क्या लिखोगे? इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। तो रिक्ति जो होगी वो 3 अवयवी कणों के द्वारा घिरी रहेगी। रिक्ति है वो 3 अवयवी कणों के द्वारा घिरी रहती है। इसमें इस तरह से यूं, और बीच में जो रह गया ना, ये बीच में ये जो रह गया, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये है त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय छिद्र है ये क्या है? त्रिकोणीय छिद्र। रिक्ति। तो इसमें क्या लिखोगे? इस या लिखो यह रिक्ति या छिद्र, यह रिक्तियां क्रिस्टल जालक में, यह रिक्ति क्रिस्टल जालक में
क्रिस्टल जालक में 3 अवयवी कणों द्वारा 3 अवयवी कणों के द्वारा घिरी रहती हैं। कितने से? 3 अवयवी कणों के द्वारा घिरी रहे, वो कौन सी कहलाएगी? त्रिकोणीय रिक्ति या त्रिकोणीय छिद्र कहलाएगा। तो एक तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रिक्तियों में देखो सेकंड टाइप, दूसरे प्रकार में देखो, दूसरा 2 नंबर, और 2 नंबर में क्या लिखोगे? चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय में क्या होगी? कितने से घिरी रहेगी? ये 4 कंपोनेंट्स पार्टिकल से घिरी रहेगी। तो इसका डायग्राम आप यूं बनाओगे ऐसे, इसको आप इस टाइप से बना सकते हो यूं। इस तरह से यूं 4 का डायग्राम बनाएं। तो एक जो होगा ना, 3 तो अवयवी कण नीचे, एक इसके ऊपर लग जाएगा यूं। तो एक ऊपर लगाए ना, तो इस थोड़ा सा अलग कर दूं मैं इसको इस तरह से, इस तरह से, और बीच में ये रह गया ना, ये क्या है? ये है चतुष्फलकीय रिक्ति। ये चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्तियां है। ये चतुष्फलकीय रिक्ति आ गई। इसका मतलब इसमें रिक्ति जो कितने कणों से घिरी रहेगी? 4 से घिरी रहती है। तो इसमें क्या लिखोगे? यह छिद्र या रिक्ति 4 अवयवी कणों से घिरी रहती हैं। एक तो ये, फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये आपके सिलेबस में टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो याद रखो, जितनी किसी क्रिस्टल में जितने भी अवयवी कण हैं, जैसे कहते हैं कि 100 कण हैं या 100 कंपोनेंट पार्टिकल या 100 आयन्स हैं, उनसे मिलकर बनाए क्रिस्टल, तो उसके अंदर चतुष्फलकीय छिद्र जो होंगे ना, वो हमेशा याद रखो अवयवी कणों से जस्ट दुगने प्राप्त होते हैं। तो कितने होंगे? 200 होंगे उसके अंदर। कौन से? टेट्राहेड्रल वाले 200 होंगे। तो याद रखो, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की तुलना में क्या है? दुगनी प्राप्त होती है। तो एक पॉइंट ये याद रखना आपको, और लिखना क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों से, ये पॉइंट याद रखना आपको, अवयवी कणों से दुगनी प्राप्त होती है। दुगनी प्राप्त होती है, याद रखना। ये चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या है? अवयवी कण से जस्ट क्या आएगी? दुगनी प्राप्त होगी। जैसे यदि अवयवी कणों की संख्या, यदि अवयवी कणों की संख्या n हो, तो अगर n है ना अवयवी कण, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी? 2n हो जाएगी। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या
रिक्तियों की संख्या क्या होगी अब यहां, इससे जस्ट दुगुनी यानी 2n होती है, इससे जस्ट क्या आएगी, दुगुनी प्राप्त होगी। चतुष्फल की रिक्तियां 4 अवयवी कणों से घिरी रहेगी और इनकी संख्या जो है किसी क्रिस्टल में वो अवयवी कणों से जस्ट क्या दुगुनी प्राप्त होती है। तो अगर अवयवी कण n है ना, n संख्या में, चतुष्फल के कितने आएंगे, 2n हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। यदि किसी आगे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या कह देंगे 50 है, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बताइए, तो कितनी हो जाएगी, 150 दूनी 2 गुना यानी 100 हो जाएगी। इस तरह से तो त्रिकोणीय चतुष्फल की है। उसके बाद अगली थर्ड 3 नंबर अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और अष्टफलकीय रिक्तियों में क्या होगा, एक जो है छिद्र वो 6 अन्य अवयवी कणों से घिरा रहता है। किस टाइप से, अगर इसका हम डायग्राम बनाए ना इस तरह से, इसका अगर हम डायग्राम बना के देखें, देखो एक मिनट, इस तरह से जैसे हम बनाएं, यूं 3 ऐसे पार्टिकल लगे नीचे, ऊपर इसके 3 लगाएंगे, इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो लगाने का तरीका यूं, अब वाले जो लगाएंगे ना वो इस तरह से, इस तरह से, इधर 2 और इधर 1। इस तरह से इस तरह से यूं लगाएंगे, यूं 3 ऊपर 3 इसके नीचे, और बीच में जो रह गया ना ये वाला, ये क्या है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है या अष्टफलकीय छिद्र है। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल जो है ना अष्टफलकीय छिद्र कितने अवयवी कणों से घिरा रहेगा, ये 6 अवयवी कणों से घिरा रहता है। तो इसमें एक पॉइंट क्या लिखोगे, अष्टफलकीय छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र 6 अवयवी कणों से घिरा रहता है। 6 अवयवी कणों से घिरा रहता है। घिरा रहता है, तो टोटल कितने, 6 से घिरा रहेगा। और एक पॉइंट याद रखना है, अगर किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या, आयन परमाणु जो भी है उनकी संख्या अगर 100 है, तो अष्टफलकीय छिद्र भी कितने अवयवी कणों की संख्या के बराबर होते हैं, तो 100 ही होंगे। अगर n है अवयवी कण, तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी क्या होगी, n संख्या में, यानी अवयवी कणों की संख्या के बराबर है। चतुष्फलकीय क्या था, दुगुना था, अब यहां पर बराबर आ गया ये। तो एक पॉइंट ये लिखना है, और लिखो क्रिस्टल में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या या रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों के बराबर होती है। अवयवी कणों के बराबर होती है।
जितने भी कंपोनेंट पार्टिकल क्रिस्टल में जितने आयन या परमाणु होंगे उतने इसके अंदर अष्टफलकीय रिक्तियां होगी। जैसे कह दे यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या क्या कर दे n, तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो क्या हो जाएगी? n ही रहेगी, ये इसके बराबर रहेगी। तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या अवयवी कणों की बिल्कुल क्या रहती है? बराबर रहती है। ध्यान रखना है, ये n ही रहेगी, n के बराबर। चतुष्फलकीय में क्या था? जस्ट दुगुनी हो जाती है चतुष्फलकीय, तो अवयवी कणों से जस्ट दुगुनी होती है चतुष्फलकीय वाली। तो 3 होगी ये, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। इसके बाद देखो चौथा एक प्रकार और है, वैसे आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखो इस चीज को, आगे आपके काम आएगा। ये घनीय छिद्र या रिक्तियां, घनीय रिक्तियां। और घनीय रिक्तियों में ध्यान रखना अवयवी कण जो है वो कितने छिद्र को 8 अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है। तो इसमें एक लाइन लिखना है, क्या है? रिक्ति को या छिद्र को, रिक्तियों को 8 अवयवी कण घेर कर रखते हैं। आठ अवयवी कण घेर कर रखते हैं। तो घन की तरह होगा ये, इस तरह से। इस तरह से बना दे। तो ये 8 अवयवी कण है, इसको घेर के रहेंगे। तो लेकिन यहां पर जो रिक्ति होगी वो कहां होगी? बीच में, यहां, इस तरह से। ये क्या है? ये अष्टफलकीय, घनीय रिक्तियां है, ये घनीय छिद्र है। ये क्या है? घनीय छिद्र। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपके सिलेबस में है ना, वैसे तो आपके सिलेबस में तो 2 ही है बस याद रखने, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो याद रखो आप, चतुष्फलकीय रिक्ति 4 अवयवी कणों से घिरी रहती है, अष्टफलकीय रिक्तियां 6 अवयवी कणों से घिरी रहती है। इनके हमने डायग्राम बना लिए पीछे, है ना। ये थोड़े से आप ध्यान रखो बस, ये मन आपको सिलेबस में। चतुष्फलकीय 4 से घिरा रहेगा और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों के संख्या से जस्ट क्या दुगुनी होती है, दुगुनी आएगी। ये पॉइंट याद रखना है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुगुनी होती है, n से जस्ट दुगुना। और फिर दूसरा याद रखना आपको, अष्टफलकीय रिक्तियां 8 अवयवी कणों से घिरा है, 3 नीचे और 3 ऊपर, 3 ऊपर और 3 ऐसे नीचे, बीच में छिद्र रही अष्टफलकीय। और इसकी संख्या अवयवी कणों की संख्या बिल्कुल क्या रहेगी? बराबर रहती है, n है तो n के बराबर रहेगी। और घनीय में 8 अवयवी कणों से घिरी रिक्ति है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में 2 है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये चतुष्फलकीय दुगुनी होती है, अष्टफलकीय उतनी संख्या के बराबर होती है। अब देखो इस पे एग्जाम में कई बार है ना क्वेश्चन आते हैं और प्रश्न आते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लें घुमा के आपको। जैसे आपकी किताब है ना, आपकी बुक के अंदर है ना 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताता हूँ कैसे करने हैं वो। तो आप किताब के बीच में है ना, जहाँ रिक्तियां लिखा हुआ है उसके नीचे 2 क्वेश्चन सोल्व करके दे रखे हैं। तो कैसे सोल्व किए वो देखो, थोड़ा सा देख लें इसको। ये देखो एक क्वेश्चन तो देखो ये है पहला। तो पहले प्रश्न में क्या है? एक यौगिक 2 तत्वों x व y से निर्मित है। तो मतलब कोई एक क्रिस्टल है जिसमें 2 प्रकार के एलिमेंट है। कहते हैं कि 2 एलिमेंट x और y मिलकर है ना एक कंपाउंड, या कहते हैं कि एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, x और y मिलकर। ये है y तत्व के परमाणु यानी ऋणायन से CCP बनता है। CCP का मतलब क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुल बनाता है कौन? Y। तो Y से बनता है, ये Y मेन बना रहा है।
और x जो है ना तत्व के परमाणु धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं। तो y तो क्रिस्टल बना रहा है और x है ना उस रिक्तियों के बीच में, अष्टफलकीय रिक्तियों के बीच में। इसका मतलब अगर इसमें क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या वो y है, y से बना हुआ है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों में x है और अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती है वो क्या है, अवयवी कणों की संख्या की क्या होती है, बराबर। इसका मतलब जितना y है ना y से बना है, y से बना है, जितना y है उतना ही क्या आएगा, x आएगा। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब आप इसमें क्या लिखोगे कि क्रिस्टल, उत्तर में क्या लिखोगे आप, क्रिस्टल की सीसीपी संरचना, क्रिस्टल की सीसीपी संरचना Y से बनी है। किससे बनी है, Y से बनी है, तथा X चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, सॉरी अष्टफलकीय, X अष्टफलकीय रिक्तियों में है, ये दे रखा है आपको, अष्टफलकीय रिक्तियों में है। अष्टफलकीय रिक्तियों में है, अतः अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होगी, अवयवी कणों के बराबर होती है, कणों के समान होती हैं, समान होती हैं। अतः x की संख्या भी y के बराबर होगी, x की संख्या भी y के बराबर होगी। अतः दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1। अतः दोनों की संख्या का अनुपात, दोनों की संख्या का अनुपात 1:1 होगा। और दोनों की संख्या का अनुपात 1:1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अतः सूत्र, अतः क्रिस्टल का सूत्र, ये यौगिक का सूत्र, दोनों बराबर है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x से y हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, x y हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको 2-3 लाइनें लिखनी है। तो देख लो, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय के हिसाब से प्रश्न दे रखे हैं। फिर देखो एक प्रश्न और देखो, ये देखो, तत्व B के परमाणुओं से HCP बनता है, B से बना हुआ है जालक, ठीक है ना। और तत्व A के परमाणु के 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A व B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब फॉर्मूला पहले वाले की तरह पूछा है। अब क्या लिखा है कि तत्व B से क्या बनता है, HCP जालक बनता है। और जो A है ना वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या दुगुनी होती है, किसकी तुलना में, इस B की तुलना में दुगुनी होगी। लेकिन सब में नहीं भरे हुए A क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में भरे हुए हैं। बस कितने में, 2/3 भाग में भरे हैं। तो इसका मतलब यूं लिखोगे आप, उत्तर में क्या लिखोगे, तत्व B HCP जालक बनाता है। जिसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां B से दुगनी है, B से दुगनी है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, A चतुष्फलकीय रिक्तियों के
कितने भाग में? चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में है। अतः तत्व B व A, तत्व B व A की संख्या बराबर, अब B की संख्या कितनी है? 1 मान ले, 1 अनुपात, तो A की कितनी होगी? A में 2/3 भाग में ही है और इसकी तुलना में दुगुने है, A वाला दुगुना है, लेकिन दुगुने का कितना है? 2/3 भाग में ही जुड़ा हुआ है, इस तरह से। तो यानी ये तो 1 था ही B, A क्या हो गया? 4/3। तो इसका मतलब A तो इसको ही लिख दें 4:3 कर दें, है ना। तो A का क्या आ गया? 4 और B का क्या आ गया? 3। फॉर्मूला क्या हो गया? A4B3, इस तरह से ये हो गया ना। तो B तो के A 4 और B कितने हो गए? 3 हो गए, इस तरह से। लिख लिया ना ये, इस तरह से। तो ये है इसका फॉर्मूला आ गया। इस तरह से अगर आ जाए ना, चतुष्फलकीय रिक्तियों भरे हैं, अष्टफलकीय भरे हैं, तो आप इसको इजीली आप आराम से कर सकते हो। जल्दी से लिख लो ये। लिख लिया। इसके बाद देखो अगला एक पॉइंट और लिखो, फिर इसमें और क्वेश्चन करेंगे बाद में, चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद आपको अलग से पूरी बुक के क्वेश्चन निशाना अलग से आपको पूरा करवाएंगे बाद में। तो देख लो अगला टॉपिक लिखो, अगला हेडिंग, और इसमें लिखो अगले हेडिंग में लिखो मात्रा कोष्टिका की विमा संबंधी गणना। अगला हेडिंग लिखो मात्रा कोष्टिका मात्र कोष्टिका, या बोलते एकक कोष्टिका बोल दो, एक ही बात है, कि विमा संबंधी गणना। विमा संबंधी गणना, मात्र कोष्टिका या एक कोष्टिका की विमा संबंधी गणना करें। अब देखो इस विमा संबंधी गणना में एक कोष्टिका या मात्र कोष्टिका की विमा निकालोगे ना, इस विमा की सहायता से हम मात्र कोष्टिका का घनत्व है ना, उसका द्रव्यमान है, उसका आयतन है, इनकी गणना इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यहां लिखना, लिखो विमाओं की सहायता से, विमाओं की सहायता से, यहां लिखते हैं आगे, विमाओं की सहायता से मात्रक कोष्टिका के आयतन घनत्व व मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है, की गणना की जा सकती है। की गणना की जा सकती है। और फिर लिखना यदि, क्या लिखोगे? यदि मात्रक कोष्टिका का घनत्व D, कोमा मोलर द्रव्यमान
मोलर द्रव्यमान m व एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका व एकक कोष्टिका की लंबाई a व आयतन a क्यूब है। आयतन क्या होगा फिर a क्यूब हो जाएगा इस तरह से। आयतन इसका क्या है a क्यूब है, तो d घनत्व से है ना, इससे आप निकाल सकते हो। तो आयतन कितना आ गया, तो मात्रक कोष्टिका का आयतन, एक पॉइंट तो ये पहला पॉइंट कि मात्रक कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा a का क्यूब हो जाएगा ऐसे। आयतन क्या हो गया a क्यूब, मात्रक कोष्टिका का आयतन a क्यूब है। और एक कोष्टिका का अगर द्रव्यमान कह दें कि एक कोष्टिका इसका पूरे का द्रव्यमान निकालें, मास कितना है वो निकालें, तो इसका मतलब भार कितना है, तो भार कैसे निकालोगे, एक कोष्टिका है उसमें अवयवी कण कितने हैं उनका भार और कुल कितने हैं वो देख लें। तो एक अवयवी कण का भार इंटू कुल कणों की संख्या कर दें ऐसे। तो अगला क्या लिखेंगे, मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान, अगला क्या लिखेंगे, मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान यानी किसका कितना द्रव्यमान होगा, तो क्या करोगे, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या यानी कितने हैं, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितने हो वो, इंटू एक अवयवी कण का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान। तो मतलब कहने का मतलब है मात्रक कोष्टिका अगर बाहर निकालना है तो बाहर कैसे निकालो, कितने इसमें कण लगे हैं वो और एक कण का भार कितना है, तो सबके भार जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद टोटल भार आ जाएगा। इसका मतलब अगर कह दें यूं, मात्रक कोष्टिका का अवयवी कणों की संख्या लिख दें z इंटू एक कण का भार क्या लिख दें m लिख दें यूं, तो z इंटू क्या हो गया m हो गया। आपके पास ये फॉर्मूला आ गया है कि ठीक है ना। तो यहां पर z तो क्या है मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, m क्या है एक अवयवी कण का क्या आ गया भार आ गया। तो मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना आ गया, z इंटू क्या आ गया m आ गया। इस तरह से z इंटू m हो गया, लिख लिया। इसके बाद देखो अगर हम कह दें अब एक अवयवी कण का द्रव्यमान कितना होगा, एक का भार कितना होगा, तो क्या करोगे, टोटल भार कितना इसका, ये इसमें भाग किसका दें, अवयवी कणों की संख्या का भाग दे दें, तो एक का उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक अवयवी कण, एक अवयवी कण का द्रव्यमान, और वो क्या है स्मॉल m, एक अवयवी कण का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर क्या लिखोगे, मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान, क्या लिखोगे, मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बट्टे यानी पूरे का द्रव्यमान, लिख दें इसको कैपिटल M बड़ा M बटे मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या का भाग देंगे, क्या लिख दें, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या का दे देंगे भाग, और अवयवी कणों की संख्या लिख देना अगर यहां, तो लिख दे हम z लिखा है, एक कोष्टिका में परमाणु संख्या लिखी z, और अगर एक मोलर द्रव्यमान पूछा है, एक अवयवी कण का मोलर द्रव्यमान, तो एक मोल मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान m, तो एक मोल में अवयवी कण कितने होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। तो यहां लिखोगे आप Na क्या है, ये अवोगाद्रो संख्या,
अवगाद्रो संख्या, ये आ गया। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब इसको आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, ऐसे m बराबर क्या लिखोगे, बड़ा M बटे Na अवगाद्रो नंबर। ये एक कण का परमाणु द्रव्यमान या कहते एक कण का मोलर द्रव्यमान आ गया ये, ठीक है ना। घनत्व निकालना हो तो एक कोष्ठिका का द्रव्यमान और एक कोष्ठिका का आयतन, घनत्व निकालना हो ना। अगला पॉइंट कि मात्र कोष्ठिका का घनत्व है, क्या निकालें, एक मात्र कोष्ठिका का या एक कोष्ठिका का घनत्व निकालें। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व है, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर, अब देखो घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे उसका आयतन, तो क्या लिखोगे, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो अगर हम घनत्व निकालें D बराबर, अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पीछे निकाला हमने, क्या निकाला है, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान, तो लिखा ना हमने कणों की संख्या Z इंटू एक कण का द्रव्यमान M बटे आयतन क्या निकाला हमने, A का क्यूब। इस तरह से एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अब आपको बताइए M जो होता है ना, M एक कण का द्रव्यमान, वो क्या है, मात्र कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या होती है। और ये वाला अगर माना अगर यहां रख दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ऐसे कि D बराबर क्या आ जाएगा, Z इंटू कैपिटल M बटे क्या आ गया, A का क्यूब इंटू क्या आ गया, Na। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे बार बार काम आएगा ये। तो अगर आ जाए ना एक कोष्ठिका में विमा संबंधी गणना, तो विमा संबंधी गणना में क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। D यहाँ पर क्या है, मात्र कोष्ठिका का घनत्व है, Z यहाँ क्या है, मात्र कोष्ठिका में कणों की संख्या, M यहाँ पर क्या है, मात्र कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान, है ना, A यहाँ पर क्या है, मात्र कोष्ठिका का आयतन, और Na क्या है, अवगाद्रो संख्या होगी ये, ठीक है ना। ये 5 पैरामीटर हो गए हमारे पास, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 और 5। तो मात्र कोष्ठिका की विमा संबंधी गणना में 5 पैरामीटर का क्या है, उपयोग किया जाता है। इन 5 पैरामीटर को क्या है, इसमें हम काम में लेते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल आएगा ना, तो उसमें आपको इनमें से 4 मान मिल जाएंगे आपको, और क्या करना आपको, फिर एक वैल्यू इसमें निकालनी है। तो आप इजीली आप आराम से निकाल सकते हो। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे बाद में, है ना, चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद आपको पूरा अलग से 2-3 क्लास जो है ना, अलग से पीछे वाले क्वेश्चनों की न्यूमेरिकल की पूरी अलग से करेंगे सारी क्लास, ठीक है ना। तो इतना करो ये, तो यहाँ तक अपना पूरा हो गया ये मात्र कोष्ठिका वाला।